अस्सलाम वालेकुम। आज के हम लेक्चर में जो है टीसीपी आईपी मॉडल देखेंगे। तो टीसीपी आई मॉडल और उसकी लेयर्स के बारे में इंट्रोडक्शन है। तो पहले हम देख लेते हैं टीसीपी आई मॉडल क्या है। टीसीपी आई मॉडल जो है ये एक फ्रेमवर्क है कि इंटरनेट के अंदर कम्युनिकेशन हो सके 4 लेयर्स के अंदर। पिछली वीडियो के अंदर हमने ओएसआई मॉडल देखा था। ओएसआई मॉडल के अंदर जो है 7 लेयर्स होती हैं। ओएसआई मॉडल जो था वो थ्योरेटिकल था। तो उस ओएसआई मॉडल के बाद जो है टीसीपी आईपी मॉडल आया, जो कि इम्प्लीमेंटेशन है ओएसआई मॉडल की। टीसीपी आईपी के अंदर जो है 4 लेयर्स हैं। ये प्रोवाइड करता है कि डेटा जो है वो ट्रांसफर हो सके नेटवर्क के अंदर रिलायबल तरीके से। तो हम इसकी पहली लेयर देख लेते हैं। पहली लेयर जो है एप्लीकेशन लेयर है। एप्लीकेशन लेयर जैसे कि ओएसआई मॉडल के अंदर जो है 3 लेयर्स थी शुरू में। एप्लीकेशन लेयर, फिर सेकंड पे थी प्रेजेंटेशन लेयर और थर्ड पे थी सेशन लेयर। तो यहाँ पर जो है एप्लीकेशन लेयर टीसीपी आईपी मॉडल के अंदर उन तीनों का कॉम्बिनेशन है। तो इसके अंदर जो है कॉम्बिनेशन आ जाती है एप्लीकेशन, प्रेजेंटेशन और सेशन लेयर की। ये प्रोवाइड करता है सर्विसेज फॉर इंटरफेस फॉर यूजर एप्लीकेशन। लाइक यूजर जो है कुछ ब्राउज कर रहा है तो HTTP जाके सर्वर से रिक्वेस्ट करेगा और फिर वो जो है वापस लाके यूजर को प्रोवाइड करेगा, जैसे हमने पहले एप्लीकेशन लेयर में देखा था ओएसआई मॉडल के अंदर। ये इनेबल करता है कि कम्युनिकेशन हो सके यूजर के दरमियान जो है प्रॉपर फॉर्मेटिंग के साथ, इंक्रिप्शन भी हो सके और सेशन को मैनेज भी कर सके। तो यहाँ पे एप्लीकेशन लेयर के अंदर जो है 3 काम हो रहे होते हैं। फॉर्मेटिंग भी हो रही होती है, इंक्रिप्शन भी हो रही होती है और सेशन को जो है मैनेज भी हो रहा होता है। फिर सेकंड पे आ जाता है ट्रांसपोर्ट लेयर। ट्रांसपोर्ट लेयर जो है वो हैंडल करता है कि ट्रांसफर हो सके डेटा का बिटवीन डिवाइसेस से। डेटा आया है ट्रांसपोर्ट लेयर के पास, ट्रांसपोर्ट लेयर जो है उसको सेगमेंट्स के अंदर डिवाइड कर देगा, स्मॉल सेगमेंट्स के अंदर, और फिर जो है उसको ट्रांसपोर्ट कर देगा ताकि जो है डेटा फ्लो जो है फास्ट काम हो सके। और ये जो है यहाँ पे एरर हैंडलिंग भी कर रहा होता है। तो ये जो है हार्ट है मॉडल का। ये जो है बिटवीन एप्लीकेशन लेयर और जो नेटवर्क लेयर उनके बीच में काम कर रहा होता है। ये जो है प्रोवाइड कर रहा होता है डेटा को सेगमेंट्स के अंदर, ताकि जो है डेटा फास्टली जो है जा सके और अगर कोई एरर आ रहा है तो उसको भी जो है कंट्रोल कर सके। इसके अंदर प्रोटोकॉल्स आ जाते हैं, लाइक टीसीपी, यूडीपी आ जाते हैं। फिर थर्ड पे आता है इंटरनेट लेयर। अब ओएसआई मॉडल के अंदर इंटरनेट लेयर नहीं था, यहाँ पर जो इंटरनेट लेयर आता है ये जो है मैनेज कर रहा होता है आईपी एड्रेसेस को और राउटिंग कर रहा होता है डेटा पैकेट्स की। राउटिंग क्या होता है कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस प्रोवाइड करना। तो डेटा जो है जो ट्रांसफर हो रहा है वो कहाँ से ट्रांसफर होगा, किस तरीके से ट्रांसफर होगा। तो इंटरनेट लेयर जो है उस राउटिंग को भी देख रहा होता है और डेटा पैकेट जो उसके पास आ रहे होते हैं उनको आईपी एड्रेस असाइन करता है और उनको मैनेज कर रहा होता है। इसके जो है प्रोटोकॉल्स रहता है, आईपी जो है इसका मेन प्रोटोकॉल है। ये इंश्योर करता है कि डेटा जो है वो सही तरीके से जो है डेस्टिनेशन पे जाए। फिर आ जाता है लास्ट पे फोर्थ लेयर नेटवर्क लेयर। नेटवर्क लेयर जो है वो हैंडल करती है डेटा ट्रांसमिशन की ओवर फिजिकल मीडिया लाइक वायर, वायरलेस केबल्स। तो नेटवर्क लेयर जो है वो फिजिकल डेटा को जो है देख रहा होता है। अब जैसे ओएसआई मॉडल के अंदर जो था नेटवर्क लेयर था, उसके नीचे था डेटा लिंक लेयर और उसके नीचे था फिजिकल लेयर। तो यहाँ पे नेटवर्क लेयर जो है वो इन तीनों का कॉम्बिनेशन है, जो कि यहाँ पे हैंडल कर रहा है, डेटा लिंक लेयर को भी हैंडल कर रहा है और जो फिजिकल लेयर्स को भी जो है नेटवर्क लेयर जो है वो हैंडल कर रहा है। तो ये है तो वही ओएसआई मॉडल ही, पर जो है 7 लेयर्स से कम होकर ये 4 लेयर के अंदर काम हो रहा है। इसके अंदर जो है एग्जांपल्स आ जाती हैं वाईफाई या इथरनेट। इसका काम होता है कि डेटा की फ्रेमिंग करना, उनको मैक एड्रेस असाइन करना, ट्रांसमिशन करना फिजिकल मीडिया पर। तो टीसीपी/आईपी जो मॉडल है वो बिल्कुल सिंप्लीफाइड फॉर्मेट है ओएसआई मॉडल का। इसकी फाउंडेशन जो है कम्युनिकेशन प्रोवाइड करना है डेटा के जरिए सीमलेसली वर्ल्ड वाइड। तो आई होप जो है आप लोगों को ये मॉडल समझ आया होगा। अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन है तो आप मुझसे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू।